हेलो बच्चों। श्री श्याम क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों अ, हम पढ़ रहे थे पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। उसमें हम कृषि कृषि पद्धतियाँ पढ़ रहे थे, फसल के बारे में। फसल किसे कहते हैं, फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है और कौन कौन से चरण फसल उत्पादन में काम में लिए जाते हैं। इनमें से मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, खाद व उर्वरक देना, इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। बीज बोने के बाद कृषि का अगला चरण होता है। बीज बोने के बाद में उनको अंकुरित होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई, उसका अगला चरण सिंचाई है। निश्चित अंतराल में खेतों में जल देना और सिंचाई कहलाता है। समय 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 पर बारंबारता, यानी बारंबारता का मतलब होता है कि एक ही बारंबारता का मतलब होता है कि एक ही अलग अलग अंतराल में फसलों मिट्टी में मौसम के अनुसार जो भिन्न भिन्न होती है उसमें सिंचाई दी जाती है। अलग अलग स्रोतों के द्वारा दी जाती है। कुएं, नलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, नहर, बांध आदि। हम्म हाँ बच्चों, इसमें ये हमारी सिंचाई के स्रोत हैं: कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, नहर, बांध आदि। अब देखिए बच्चों, जल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सभी सजीवों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सभी जीवित रहना चाहते हैं, जिस पेड़ पौधे या जीव जंतु, पानी की आवश्यकता होती है इन सबको। और बीजों को अंकुरित होने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। और जब फसलों को हम फसलों में हम पानी देते हैं तो उसकी जड़ों को भी, जड़ों में जब पानी जाता है तो जड़ें क्या करती है? पानी से श्वसन लेती है मिट्टी के अंदर, और मिट्टी से प्राप्त जो पौष्टिक तत्व होते हैं उन्हें भी वह प्राप्त करती है। इससे हमारे पौधे तीव्रता से क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और वो फसल का उत्पादन, इससे फसल का उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसके लिए ज़रूरी है हमें नियमित तरीके से फसल को पानी देते रहें, सिंचाई करते रहें। और सिंचाई तो हम करेंगे, लेकिन पानी कहाँ से प्राप्त होगा उसके लिए? इसके लिए हमें जल स्रोतों की आवश्यकता होगी। जल स्रोतों के लिए जो प्राकृतिक स्रोत है हमारे, और जो मानव द्वारा निर्मित भी हैं, उनसे भी हम बुआई करते हैं। और इस प्रकार हम फसलों को कैसे पानी पहुंचाएंगे, उसके लिए कई आधुनिक और परंपरागत विधियां हैं। जैसे परंपरागत विधियां होती है वो सिंचाई के जो परंपरागत तरीके होते हैं, इन विधियों से मवेशियों या मजदूरों को काम में लिया जाता है। ये सस्ते होते हैं, लेकिन ये इनमें श्रम व समय अधिक लगता है। और जैसे मोट, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट। अब इस इन इन परंपरागत तरीकों का हम उपयोग कैसे करते हैं? हाँ बच्चों, देखो, हमने आपको समझाया था कि जो परंपरागत है, मोट, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट। अब ये मोट घिरनी कैसे काम करती है? कुएं में एक घिरनी लगी हुई रहती है, उस रस्सी के द्वारा उसको, बाल्टी को अंदर डाला जाता है और फिर पानी खींचा जाता है। उस पानी के द्वारा खेतों में पानी डाला जाता है। तो बच्चों देखो, इससे ज़्यादा श्रम भी लगता है, मेहनत भी लगती है और समय की भी अधिक मात्रा लगती है। तो दूसरा है चैन पंप। चैन पंप, इसमें एक पंप लगा हुआ रहता है घिरनी का, इसमें भी घिरनी का प्रयोग किया जाता है। और घिरनी पर एक तरफ बर्तन लगा दिया जाता है। जैसे वो घिरनी घूमती है तो तो ये पानी उसमें भरता जाता है, उस नाले के द्वारा, जिसमें पानी भरा रहता है। और उसमें पानी खेतों में नाली के द्वारा पहुंचाया जाता है। तीसरा है ढेकली। ढेकली में एक कुएं में एक बाल्टी लटका दी जाती है बांस के द्वारा। बांस में एक छोर पर भारी पत्थर लटका दिया जाता है। जैसे ही वो बाल्टी भरती है तो वो हल्की होने के कारण ऊपर आ जाती है और पत्थर नीचे बैठ जाता है। तो इसके द्वारा खेतों में पानी डाला जाता है। रहट में एक एक देखिए बच्चों, ये पहिए नुमा आकृति होती है। इसमें यहाँ पे बर्तन लगे हुए रहते हैं। जैसे जैसे ये घूमता है, पशुओं के द्वारा इसको, बैल के द्वारा इसको खींचा जाता है रहट को। जैसे जैसे ये पशु घूमता है, ये राउंड राउंड लेता है, तो ये रहट भी गोल गोल घूमती है और इनमें जो बर्तन लगे हुए रहते हैं इस छोर पे, और ये इनमें पानी भरता जाता है और नाली के द्वारा खेतों में, फसलों में
पहुंचाया जाता है। ये देखिए परंपरागत स्रोत हैं, इनमें मेहनत और समय बहुत अधिक लगता है। इसके लिए आजकल आधुनिक विधियां भी लोग अपनाते हैं, किसान लोग अपनाते हैं। वे आधुनिक विधियां इस प्रकार हैं। देखिए बच्चों, अब परंपरागत विधियों के साथ में कुछ आधुनिक विधियां भी होती है जिसके द्वारा किसान अपनी फसलों में छिड़काव करने लगे हैं। पहला है छिड़काव तंत्र। इस छिड़काव तंत्र में देखिए बच्चों, इस विधि में इस छिड़काव तंत्र उस फस ज़मीन में किया जाता है जहाँ पे भूमि कैसी होती है, असमतल होती है, यानी उबड़ खाबड़ होती है। वहाँ पे कुछ पाइप के द्वारा, देखिए जैसे ये पाइप बना हुआ है, यहाँ पे एक नोज़ल लगा हुआ रहता है। नोज़ल में कुछ छेद होते हैं, जैसे ही मोटर के द्वारा पानी छोड़ा जाता है इस प्रेशर से, तो उन नोज़ल में जो छेद होते हैं वो फव्वारे के द्वारा फसलों में पानी पहुंचाते हैं, जिससे पूरी फसल में पानी लग जाता है, छिड़काव हो जाता है, जैसे कि वर्षा हो रही है। और दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि का प्रयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें लंबे समय तक पाइपों की सहायता से जल बूंद बूंद फसलों में दिया जाता है। जैसे इस प्रकार से ये पाइप फसलों में, ये पाइप लगा हुआ है, बीच में पाइप लगे हुए हैं, इनमें कुछ छेद किए हुए रहते हैं। तो जैसे ही मोटर से प्रेशर दिया जाता है तो इनमें बूंद बूंद से पानी फसलों की जड़ों में जाता है, जिससे फसलों को अनेक खनिज पदार्थ और फसलों में जो जड़ें होती है वो अच्छी तरह श्वसन प्राप्त करती है और हमारी फसल बहुत अच्छी पैदा होती है। जहाँ फसलें उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे पानी की कमी होती है। अब देखिए नेक्स्ट चरण है हमारा खरपतवार से सुरक्षा। खेत में अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। आप बच्चों, आपको पता ही है कि फसलों के साथ में जो अन्य पौधे उग जाते हैं जो हमारी कोई काम के नहीं होते हैं, वो फसलों को बढ़ने से रोकते हैं, उनकी पौष्टिक तत्व ज़मीन से ले लेते हैं और वो फसलों को बढ़ने नहीं देते हैं। तो उस खरपतवार को हटाने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है ताकि हमारे जो फसल है वो भरपूर उससे पौष्टिक तत्व ज़मीन से प्राप्त कर सके और वो वृद्धि कर सके। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? निराई कहते हैं। खेत में जुताई करना। आपको पता ही, जब हमने पहले वाले चरण में पढ़ा था, सबसे पहले फसल उगाते हैं जब, तो खेतों में पहले जुताई की, तो उस जुताई के द्वारा हम पहले खरपतवार के यानी अन्य जो अवांछित पौधे हैं जो हमारे कोई काम के नहीं होते, उन पौधों को हटाया जाता है। हाथ से जो पौधे जुताई से नहीं हटते हैं तो हमें उनकी जड़ जो गहराई में चली जाती है तो उन्हें हमें हाथ से हटाना पड़ता है। भूमि के निकट से काट कर, जो भूमि के कोने पे होते हैं तो उसके निकट जाके हमें हाथ से उन पौधों को काटना पड़ता है। और खरपतवार नाशी के द्वारा जो छिड़काव किया जाता है, जिन दवाओं का छिड़काव किया जाता है वो फसलों को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो एक्स्ट्रा में जो अवांछित पौधे उगाते हैं उनको नाशी के द्वारा उन्हें नष्ट किया जाता है। तो वे रसायन जिनका उपयोग खरपतवार के नियंत्रण में किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D एस्ट्राजिन आदि।